यार मैं तो पूरे रोजे बड़े मजे से रखूंगा। मेरी अम्मी सहरी में और अफ्तारी में ऐसे ऐसे पकवान बनाएंगी कि तुम खाओगे तो दंग रह जाओगे। उन्होंने इंटरनेट से ऐसे ऐसे मशरूफ और खाने की तरकीबें सीखी हैं। क्या हुआ भाई, तुम उदास क्यों हो गए? यार तुम बड़े किस्मत वाले हो, मेरी तो माँ ही नहीं है। बाबा से जो बन सका वही खा लूंगा। ताबिश, 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 ताबिश। बतुल बेटा, भाई को उठा दो जल्दी से। मम्मा ताबिश को 2 बार उठाया, वो उठ नहीं रहा। बेटा एक बार और उठा लो, और हाँ तुम जल्दी से आओ। ताबिश उठो, सहरी का वक्त हो रहा है। ऐ मालिक दो जहां, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पे अपना रहम फरमा। हम कमज़ोर हैं मेरे मालिक। ऐ मेरे मालिक, तू तो मेरे हालात से वाकिफ़ है। मैं अपने बच्चे को इस हाल में देखकर तड़प सा जाता हूँ। ऐ परवरदिगार, तू ही इस बच्चे के लिए रिस्क का इंतज़ाम करके इसको अपनी माँ के खोने का एहसास ना हो। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में बेहतरीन रिस्क का तलबगार हूँ। बाबा क्या सेरी का वक्त हो गया, आपने मुझे जगाया नहीं। उठ गए बेटा, बस मैं अभी तहज्जुद की नमाज पढ़ के आपको उठाने वाला था। बाबा क्या मांगा दुआ में? बेटा दुआ में हमारे लिए मगफरत और बेहतरी के लिए दुआ की है। चलो आप जल्दी से उठ जाओ, तैयार होके आ जाओ दस्तरखान पे। अच्छा बेटा, तुम दोनों में से मुझे रोजा रखने की दुआ कौन सुनाएगा? अब्बू मुझे याद नहीं। अबू मैं सुनाती हूँ। अभी स्वामी गदी नवी तो मिन शहर रमजान। शाबाश बेटा। ताबिश बेटा, ये दुआ आपको भी याद होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। अब आप छोड़ेंगे, बच्चों को सैरी करने दें। आप तो बस मौलवी बनकर बैठ जाते। नहीं बस बेटा बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो। ताबिश क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ताबिश बेटा कुछ और खाना है तो बताओ, मैं जल्दी से बना देती। नहीं अम्मी, वो बात नहीं। तो बेटा फिर क्या बात है? अब्बू रेहान बहुत दुखी था, मैंने आज उसका दिल दुखा दिया, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। रेहान तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है और वो एक बहुत अच्छा बच्चा भी है। आपने उसका दिल कैसे दुखाया? अम्मी मैंने उसके आगे आपकी तारीफ कर दी थी, इसलिए वो अफसरदा हो गया और मुझे कहने लगा तुम तो किस्मत वाले हो, मेरी तो माँ ही नहीं है। अम्मी आप तो मेरे लिए कुछ भी बना लेंगे, पता नहीं रेहान ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तो बेटा इसमें मायूस होने की क्या बात है, मैंने सहरी में बहुत खाना बनाया है, आपको मैं दे देती हूँ। आप अपने बाबा के साथ जाकर जल्दी से दे आए। हाँ बेटा, अपन उनको भी दे आते हैं। अब तो खुश हो ना? जी अब्बू अब खुश। चलो बेटा दे आते हैं। बेटा ये दाल और रोटी, देर से उठने की वजह से ना बेटा मैं कुछ बना नहीं पाया। इंशाल्लाह कल जल्दी उठ के आपकी पसंद की सहरी बना दूंगा। बाबा मैंने मौलवी साहब को दर्द देते हुए सुना है कि बंदे को
अपने रब का हर हाल में शुक्रगुजार रहना चाहिए। अल्लाह ताला शुक्र अदा करने पर ज़्यादा अता फरमाता है, उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। बेशक बेटा बेशक। ये लो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। शाबाश शाबाश शाबाश। इस वक्त कौन आ गया? बेटा आप सहरी करो, मैं देखता हूँ। अब्बू, ये खाना कहाँ से आया? कौन दे के गया? बेटा ताबिश और उसके अब्बू आए थे, आपके लिए सहरी देकर गए। और हाँ, ताबिश कह रहा था कि सहरी के बाद ना नमाज पे मिलते हैं। आप ही शरबत बन गया? हाँ बन गया। क्या बात है, अभी तो इफ्तारी में बहुत वक्त पड़ा है, आप अभी से शरबत का पूछ रहे हो? तो इसलिए पूछ रहा था। ऐसे ही क्या, खुलकर कहो। अम्मी, क्या मैं रोजाना रेहान को सहरी या इफ्तारी दे सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं दे सकते। मैंने आपके कहने से पहले रेहान आलों के लिए इफ्तारी तैयार कर दी है, आप अपने अब्बू के साथ जा कर दे आइएगा। अब्बू बुरा तो नहीं मानेंगे? बेटा मैं भला क्यों बुरा मानूंगा, और वैसे भी तुम्हारा एक ही तो दोस्त है, और वैसे भी अल्लाह ने एक कानून बनाया है, और जब इंसान पैदा होता है तो उसका रिज़्क़ लिख दिया जाता है। अब अल्लाह ने रेहान और उसके बाबा के रिज़्क़ का हिस्सा अगर हमारे रिज़्क़ में डाल दिया है तो मैं समझता हूँ ये बड़ी सआदत की बात है हमारे लिए। और हम तो एक छोटा सा ज़रिया है, जहाँ 4 लोगों का खाना बनता है वहाँ अगर 6 लोगों का बनेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। और हाँ बेटा, एक बात ही हमेशा याद रखना कि किसी को खाना खिलाने से हमारा रिज़्क़ घटता नहीं, अल्लाह ताला उसमें और बरकत डाल देता है। अगर रेहान वालों की इफ्तारी तैयार हो तो हमें दे दो, हम उनको पहले दे आते हैं। ताबिश, मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, कहाँ है? तुमने तो नहीं ली, बताओ। ताबिश, क्या हुआ आपी? मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ मेरी पेंसिल कहाँ है, और तुम हो के पानी में जहाज चला रहे हो। पानी? जहाज? नहीं, मैं तो रेहान के लिए परेशान था। क्यों, क्या हुआ रेहान भाई को? रेहान तो ठीक है, लेकिन क्या? रेहान और मैं कुछ दिनों पहले स्कूल में ऐसी ही बातें कर रहे थे। बातों बातों में मैंने ईद की शॉपिंग का जिक्र छेड़ दिया कि चांद रात को हम शॉपिंग पर जाएंगे। आपी, मैंने तो अब्बू से कह दिया है कि ईद के 3 दिन नए जोड़े पहनूंगा, इसलिए मुझे 3 जोड़े चाहिए। और रेहान, तुमने क्या तैयारी की है? मेरे पूछने पर उसने कहा कि आज मेरे पापा अपने सेठ से पैसे लाएंगे, और वो कह रहा था बाबा आज ही मुझे कपड़े दिलाने ले जाएं। फिर ये तो अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों हो? आज स्कूल में रेहान से पूछा तो वो कहने लगा उसके बाबा को पैसे ही नहीं मिले। आप ही, वो कहने लगा कि अब मैं ईद पर कोई पुराने जोड़ा ही पहन लूंगा। आप ही, अगर आपकी कोई सहेली रेहान की तरह होती तो आप उसकी मदद कैसे करती? अगर मेरी कोई ऐसी दोस्त होती तो मैं उसको अपने ईद के कपड़े दे देती। ताबिश, तुम भी तो ऐसा कर सकते हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अम्मी अब्बू नाराज हो गए तो? अम्मी अब्बू क्यों नाराज होंगे? सोचो, अगर अम्मी अब्बू नाराज होते तो वो अफ्तारी और सहरी का एहतमाम क्यों करते रेहान के लिए? आप ही, सहरी और अफ्तारी की बात तो मान लेता हूँ, मगर अब्बू मुझे अपने ईद के कपड़े देने नहीं देंगे, कहीं वो मेरी पिटाई ना कर दें। भाई, अगर अच्छा काम किसी नेक मकसद से किया जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद होती है, और तुमने भी तो नेक मकसद से अच्छे काम का इरादा किया है, अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर मदद होगी इंशाल्लाह। ये मेरा ईमान है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे दोनों भाई ईद पर नए जोड़े पहनेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। ये आजकल कोरोना की वबा
इतनी फैली हुई है कि हमें अपने घर में भी एहतियात से काम लेना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमसे ज़्यादा तो एहतियात आपको करना चाहिए। हम तो सारा दिन घर पर होते हैं, किसी न किसी तरह एहतियात कर ही लेते हैं, लेकिन आप तो मर्द हैं, बाजार जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सारा दिन ही बाहर रहते हैं। हमसे ज़्यादा तो एहतियात आपको करना चाहिए। आप सही कह रही हैं, लेकिन ये लोग कहाँ ख्याल करते हैं इतना। ये दोनों बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? वो स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। वैसे आप हमें शॉपिंग पे कब ले जा रहे हैं? सोचा था चांद रात को चलते, लेकिन बाजार में अभी से इतना रश बढ़ गया है, तो मैं तो कहता हूँ कि आज अफ्तारी के बाद ही चलें। बेटा होमवर्क हो गया? जी। गुड। वैसे आज का प्रोग्राम ये तय हुआ है कि हम लोग इफ्तारी के बाद शॉपिंग पे जाएंगे। क्यों, तुम लोगों को कोई खुशी नहीं हुई? बाबा, ताबिश ने एक फैसला किया है फैसला? कैसा फैसला? कि वो अपने ईद के 3 जोड़ों में से एक जोड़ा रेहान को देगा और मैं भी इसके साथ हूँ। बेटा अगर मैं मना कर दूं तो? मैं ईद नहीं बनाऊंगा। ताबिश, बतूल, ये क्या तरीका है अब्बू से बात करने का? अब आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अपने फैसले खुद करेंगे। बदतमीज। आप छोड़ें, मैं तो इनको चेक कर रहा था कि हमारी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई। आज मैं इनके फैसले से बहुत खुश हूँ कि इन्होंने कोई अच्छा फैसला किया है और हमें इनके फैसले में इनका साथ देना चाहिए। आ जाओ बेटा। अब तो खुश हो ना मेरी जान?